अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट को बहुत बहुत शुक्रिया। पल्लो रानी को 60वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। इतनी शानदार सालगिरह तो मलका एलिज़ाबेथ की भी नहीं हुई होगी जितनी हमारी पल्लो रानी की हुई। इस बार बर्थडे इतनी शानदार, इसके पीछे क्या है राज। इतनी ज़बरदस्त बर्थडे, इतना स्पेशल फील करवाया गया हस्बैंड की तरफ से, इतने एक्सपेंसिव और खूबसूरत गिफ्ट जो मिले लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट ना ला सके। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पल्लो रानी का फेस जो है उस पर मुस्कुराहट ना आई, चेहरा उदास उदास है और इंस्टा पे आकर लाइव अपने दुख का इजहार भी कर दिया। अम्मी जी बहुत याद आ रही हैं और इसकी मिसाल मैं ऐसी दूंगी जैसे वो पंजाबी में कहावत है कि ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਕਣ नहीं सी ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ही नहीं रहे हैं, तो फिर की स्वाद इन चीज़ों का। तो यही मिसाल जो है आज की पल्लो रानी की न्यू फ्रेश वीडियो पर भी ही फिट आती है और इनकी लाइव पर। तो बात करते हैं जी आज इस टॉपिक पर कि क्या वजह है कि हमारी पल्लो रानी जो है वो इतनी उदास हैं और अम्मी को बार बार याद कर रही हैं और बार बार वो कह रही हैं कि इस उम्र में इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं रहती। क्या उन्होंने इस चीज़ को मान लिया है कि वो अब उम्र के इस हिस्से में है जहाँ पर उनको अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए और इन चीज़ों से बालातर होकर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की याद में ख़ुद को मतलब लगा देना चाहिए, हज करना चाहिए, उम्रा करना चाहिए और तस्बीह हाथ में होनी चाहिए और अपनी आखरत की उनके अंदर आखरत का खौफ उनके अंदर आ गया। ये क्या हो गया अचानक, कुछ समझ नहीं आ रही कि जो पल्लो अभी कुछ दिन पहले तक मतलब कि कुछ और राग लाप रही थी कि बई तैयार होना चाहिए, जो दिल उदास होवे पार्लर जाना चाहिए, कोई वाला ते खर्चा करना चाहिए, कोई स्किन ते खर्चा करना चाहिए, सोहने सोहने सूट पाने चाहिए ने। अचानक ऐसा क्या हुआ कि पल्लो के चेहरे पे मुकम्मल तौर पर सन्नाटा, उदासी सब कुछ छा चुका है। वीडियो को स्किप नहीं करना जी, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और शेयर। तो जी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आगाज़ जो होता है इस बर्थडे का वो होता है, लीना आती हैं, स्पेशल लीना आती हैं, अपनी बहन को करती हैं, देती हैं सरप्राइज़। वैसे तो वो वहाँ पे नहीं थी, आई तो वो हिना के घर थी हमेशा की तरह, चाहे इनको कोई सरप्राइज़ देने आए, चाहे इनकी बेटी की शादी पे आए, चाहे कोई भी आए, लेकिन रहना उसने हिना के घर में होता है। पल्लो रानी के घर में रहने की कोई जगह नहीं है। इस प्यार की जो है ना मुझे समझ नहीं आती कि जो बस थोड़ी देर के लिए ही घर में बंदे को बर्दाश्त करता है, बस उसके बाद वो कहता है टाटा बाय बाय, बस हूँ बड़ा प्यार हो गया जी, चलो जाओ अपने अपने घर। तो वही होता है इनका भी सलूक अपने मेहमानों के साथ। अलीना आई एयरपोर्ट से, उनको उनकी भांजी यानी कि पलवशा और हिना ने रिसीव किया और उसके बाद वो चेंज वेंज करके बाजार का रुख किया। उन्होंने वहाँ से उन्होंने खरीदे गिफ्ट्स पलवशा के लिए और उसके बाद वो बिरयानी तैयार करके पहुंची पलवशा के घर और पलवशा जी को कानो कान खबर भी ना हुई कि भी लीना आ चुकी हैं। वाओ कितना बड़ा सरप्राइज, क्लैपिंग। फिर दोनों बहनें गले लग के खूब मिली और पलवशा जी की आंखों पर स्वेलिंग थी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी और उनका फेस ये चीज़ बता रहा था, मुंह बोल के फेस चीख चीख कर ये हमें बता रहा था कि पलवशा के दिल के अंदर जो है ना अनहेर मच्ची होनी, हनेर आंधियाँ चल रही हैं। अब पता नहीं वो गुस्सा किस पे था, क्या उदासी थी, क्या टेंशन थी, क्या परेशानी थी। अम्मी जी की बरसी तो थी लेकिन कोई बात नहीं, अम्मी जी तो अच्छी जगह पर हैं। इसके बावजूद इतना अम्मी को याद कर करके, अम्मी की बरसी का जिक्र कर करके उदास क्यों? बाकी भी तो बहनें हैं, बाकी तो इस तरह नहीं करती। आखिर ये एक ही खातून ऐसी क्यों है 6-7 बहनों में जो अपनी अम्मी को बहुत याद करती हैं और कोई कोई दिन ऐसे होते हैं जिनमें वो बहुत ज़्यादा ही कुछ अम्मी को याद करती हैं। तो आजकल भी कुछ ऐसे ही दिन चल रहे हैं। पिछले 2-3 व्लॉग्स से मैं देख रही हूँ कि वो अम्मी और अब्बू का जिक्र कर रही हैं तरीके से और मरे हुए लोगों को वही याद करता है सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा उदास होता है, जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो फिर उसको याद आते हैं अपने वालिदैन, अगर वो ज़िंदा हो तो उनसे वो बात करके दिल बहलाता है और अगर वो इस दुनिया में ना हो तो फिर वो उनको याद कर करके रोता है और वो हसरत करता है कि काश मेरी अम्मी जी होते तो मैं उनको अपने दिल का हाल सुनाती। तो फिर शायद दुनिया में अभी कोई और ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसको पलवशा अपने दिल का हाल सुना सके। यहाँ तक कि हस्बैंड ने भी इतना स्पेशल फील करवा दिया। पहली बार हमने देखा पलवशा को वीडियो में, वैसे तो वो गिफ्ट्स वगैरह देते रहते हैं, पलवशा बताती रहती हैं, लेकिन इस बार तो वो बिया वाला मुकम्मल बिया वाला जो स्टाइल है वो कॉपी किया गया और बर्थडे स्पेशल मनाई गई, फिर गिफ्ट्स दिए गए, फिर बड़ा बड़ा मैं कहती हूँ कि वाह 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 क्या आतिशबाजी की गई। मैंने कहा ना मलका एलिज़ाबेथ से भी शानदार किस्म की, मतलब जैसे उनकी बर्थडे होगी, पलवशा की ना हुई, उनकी हो गई। इस कदर इस दफ़ा जो है ना एहतमाम किया गया था। बहरहाल जी
हमारी पल्लो भी मलका जी से कम नहीं है, वो भी हमारे लिए मलका ही है, ठीक है। कोई ये ना समझे कि मैं मजाक उड़ा रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये तो मैं वैसे कह रही हूँ। मैं तो उनके लिए ये उनको स्पेशल फील करवाने के लिए कह रही हूँ कि हमें ऐसा ही लगा कि कोई किसी मलका की बर्थडे हो रही है, ठीक है। और क्योंकि देखा ना आपने, आतिशबाजी भी की गई है, मुझे नहीं पता वो की गई या उसमें क्लिप ऐड किया गया, वल्लाह आलम, लेकिन हमें तो दिखाया गया ना, तो हमने तो उस हिसाब से अपना रिएक्शन देना है। तो हस्बैंड की रिंग भी चेहरे पर मुस्कुराहट ना लाई, अलीना के आने के बाद भी फेक मुस्कुराहट, और बताया गया कि भाई हाल दिल जो है वो ठीक नहीं है, तबीयत भी कुछ नासाज है, आराम, रात को जल्दी सोने का बोला गया, हालांकि बहन आई हुई थी, बहन को जल्दी जल्दी फारिग किया गया, फिर सोई कि मैं सुबह उठूंगी। अच्छा, मज़े की बात ये, यहाँ पे मैंने इनको पकड़ लिया, इस बंदी को अगर पता नहीं था इतने बड़े सरप्राइज़ का, तो ये इतना जल्दी सोने क्यों गई। इन्होंने अपनी वीडियो में ये बात मेंशन की कि भाई आज मैं जल्दी सो जाऊंगी, क्योंकि सुबह फिर जो है कोई डिनर विनर करने जाएंगे, कोई हल्ला गुल्ला करेंगे, हैं कोई पार्टी शार्टी करेंगे। फिर ये सुबह उठी हैं, इनके हस्बैंड ने इनको रिंग दी, उनको कहा तैयार हो जाए, अपनी मर्जी का उनको ड्रेस पहनाया कि भाई आज आप ये ड्रेस पहने, ठीक है। और साथ में ना तो लीना ना कोई बेटी, कोई भी नहीं गया, क्योंकि पीछे पार्टियों की तैयारियां जो करनी थी। हस्बैंड पूरा दिन पलवशा जी को लेके घूमते रहे, कभी होटल में, कभी कहीं कभी कहीं। और पलवशा जी को लगा कि नहीं, आज कुछ दाल में काला है, आज मेरे हस्बैंड जो इतने मुझ पे फिदा है, इसके पीछे कोई और स्टोरी है। उसके बाद वो जब अपने घर में आए, वापस आई, दोनों हस्बैंड वाइफ जब आए वापस, तो गाड़ियां देखकर हैरान पैरान रह गई, हाय हाय साढ़े बूहे दे नहीं गड्डियां, इनिया गड्डियां कितों आ गई जे। जैसे ही दरवाज़ा, मतलब कि हमारी मासूम पलवशा जी को कुछ भी नहीं पता था। ये पता था कि रात को जल्दी सोना है, सुबह कुछ स्पेशल होने वाला है, लेकिन ये नहीं था पता कि क्या होने वाला है। फिर जैसे ही डोर ओपन हुआ तो सामने एक बड़ा सा सरप्राइज़ मिला, बहुत शानदार। लेकिन अब इस उम्र में ये सरप्राइज़ भी हमारी पल्लो को खुश ना कर सके। फेक मुस्कुराहट के साथ पूरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, और अपनी बेटी को भी अप्रिशिएट किया, अपनी छोटी बहन को भी अप्रिशिएट किया। कहीं पर भी हिना जी का मेरे ख्याल में कोई ख़ास जिक्र नहीं आया, ना उनकी पिक लगाई थंबनेल पे, और ना ही कोई वीडियो में मुझे कहीं पर वो ख़ास इतनी नज़र आई। बहरहाल जी, वो तो एक कोई बात नहीं, वो तो अक्सर आती रहती हैं, चले कोई बात नहीं। अपनी तमाम फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स बनवाई, क्लिप्स भी बनवाए, उनका जिक्र भी किया, फिर गिफ्ट ओपन किए, गिफ्ट भी बड़े अच्छे थे, प्यारे थे, अल्लाह नसीब करे। उसके बाद फिर इंस्टा पे लाइव भी की, उदास उदास लाइव, और उसमें सारा भांडा फोड़ दिया। उसमें वही बता दिया कि भाई जो दंद होंदे सी ते खाण कण नहीं हुंदा सी, जो खाण कण मिले तो हुण दंद नहीं रहे, तो जिंदगी का मज़ा ते स्वाद खत्म हो गया। तो उस पूरी लाइफ का लुबे लुबाब ये है कि अब पलवशा जी को लगता है कि बई बड़ी ऐश कर ली, बड़ी उम्र गुजार ली, बड़ा दुनिया वास्ते भी जी लिया, तो हुण ये चीज़ां साढ़े वास्ते कोई मायने नहीं रखदियां हैं। सोहने सोहने कपड़े, सोहनियां सोहनियां जुत्तियां, एक्सपेंसिव बैग, मेकअप, ज्वेलरी, तो उनको अब ये लगने लगा है कि ये ज़िंदगी में खुश रहने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। खुश रहने के लिए आपके पास आपके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रिश्ते होने चाहिए, आपको सराहने वाले लोग होने चाहिए, आपकी कदर करने वाले लोग होने चाहिए, आपसे सच्ची मोहब्बत करने वाले आपके पास लोग होने चाहिए। और वो कहती हैं अपनी लाइफ में कि खा तो हर कोई रहा है, ठीक है। कोई अच्छा खा लेता है, कोई बहुत अच्छा खा लेता है, कोई नॉर्मल खा लेता है, कोई हफ्ते में एक बार बाहर खा लेता है, कोई महीने में एक बार बाहर खा लेता है, कोई 15 दिनों में बाहर जाके खा लेते हैं, कुछ ना कुछ वो खाना पीना हो ही जाता है, ठीक है। मतलब हर कोई अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों के पीछे मत दौड़ लगाए, जिन चीज़ों के पीछे उनका कहना था कि मैंने दौड़ लगाई और इन चीज़ों ने मुझे सुकून नहीं दिया, इन चीज़ों को हासिल करके भी मेरा दिल बेचैन है, मैं बेसुकून हूँ। और आज एक नई दास्तान सुनाई पिछली बातों से हट कर, जब वो कहती थी कि भाई जब दिल उदास हो तो पार्लर जाना चाहिए, अपने ते खर्चा करना चाहिए है, सोने सोने कपड़े पाने चाहिए ने। आज उनकी लाइफ टोटली इस चीज़ के अगेंस्ट थी, ऑपोजिट थी कि भाई खुश रहने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, खुश रहने के लिए अपने का साथ ज़रूरी होता है। तो ये थी जी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।